Good morning, students. It's our book First Rainbow, Lesson 2, A Room 10 into 8. We are continuing. Yesterday, we read up to the line, the daughter-in-law of Mrs. Malik was very much eager to shift there, and ultimately their house was released. The new daughter-in-law ordered furniture to a supply number of pieces, and it was supplied. Here we left yesterday. उसने जो ऑर्डर दिया फर्नीचर का, उस फर्नीचर डीलर ने सप्लाई किया, विच ही डिड. यहाँ हमने छोड़ा था. अब उनका शिफ्टिंग का प्लान जो था वो मंडे को था. दे हैड टू शिफ्ट ऑन मंडे मॉर्निंग. नेक्स्ट मंडे जो आना था उस दिन उनको शिफ्ट करना था. बट एज दे वोक अप, सुबह जब जगे वो लोग, दे फाउंड दैट इट वॉज रेनिंग. बारिश हो रही थी तेज. द डाउनपोर वॉज रादर हैवी. भारी वर्षा हो रही थी. दे वेटेड एंड वेटेड. रुके, वो इंतजार किया कि बारिश रुक जाए तो फिर हम सामान शिफ्ट करें. देन इट वॉज टाइम फॉर मिसेस मलिक सन टू गो टू द ऑफिस. बेटे का ऑफिस जाने का समय हो गया तो उसने फिर आगे बढ़ा दिया प्लान कि अब चलो शाम को शिफ्ट करेंगे. इट वॉज डिसाइडेड दैट दे वुड शिफ्ट इन द इवनिंग. ओके, शाम को शिफ्ट करने का उन्होंने मूड बनाया, मानस बनाया. इन द इवनिंग बिकॉज ऑफ हैवी रेनफॉल. डाउनपोर वर्षा, तेज बारिश. इट कंटिन्यूड टू रेन थ्रू आउट द डे. पूरा ही दिन बारिश होती रही. थ्रू आउट द डे इट वॉज रेनिंग एज हेवीली एज एवर इन द इवनिंग ऑल्सो. उतनी ही तेज शाम को भी बारिश होती रही. शाम को भी इतनी रही. मंडे बीइंग एन ऑस्पिशियस डे. जो लोग परंपरावादी होते हैं वो सोचते हैं कि सोमवार जो है वह शुभ दिन है, ऑस्पिशियस. तो आज अच्छा दिन है, मंडे के दिन हम शिफ्ट करेंगे, अच्छा रहेगा. तो शुभ दिन जान करके मिसेस मलिक वांटेड टू शिफ्ट. वो खुद चाहती थी कि वहां शिफ्ट हो. इफ दे कुड, अगर संभव हो, अगर कर सकें. तो उन्होंने आखिर अपना मानस बनाया. आउट ऑफ कंसिडरेशन फॉर हिज मदर द सन डिसाइडेड टू शिफ्ट इवन दो इट कंटिन्यूड टू रेन हैवीली. उनके मदर के विचार के आधार पर, आउट ऑफ कंसिडरेशन फॉर हिज मदर, अपनी माँ के विचारों को कंसिडर करने के लिए सन ने डिसाइड किया कि चलो आज ही हम शिफ्ट करेंगे चाहे कितनी बारिश हो. कंटिन्यू टू रेन हैवीली. दे सेंट फॉर ए टैक्सी. इन एडिशन, उनके पास कार थी, फिर भी उन्होंने एक टैक्सी मंगवाई कुछ सामान उसमें डालने के लिए. इन एडिशन टू देयर ओन कार एंड मेड ए फॉर्मल मूव. और उन्होंने एक औपचारिक रूप से वहां से रवानगी कर ली, पुराने घर से, किराए के घर से. द रेस्ट ऑफ द लगेज कुड बी शिफ्टेड लेटर. बाकी जो लगेज, बाकी सामान है वो बाद में शिफ्ट किया जा सकता है. आज मंडे का मुहूर्त हो जाएगा, बाकी लेटर पहुंचा देंगे, बाद में पहुंचा देंगे. इट वॉज रेनिंग इंसेंटली. लगातार बारिश हो ही रही थी. सिटिंग इन द बैक सीट ऑफ द कार. वो मिसेस मलिक जो है वो कार के पीछे की सीट पर बैठी थी. बेटी, बहू और बेटा आगे बैठे थे. और मिसेस मलिक जो है, अब सासू, वाज लॉस्ट इन मेमोरीज. जब वो चल रही थी, गाड़ी में जा रहे थे वो लोग मकान पे, तो उस अपनी स्मृतियों के दुनिया में चली गई. जिस मकान में जा रही थी उस मकान को उसी ने बनाया था. वो उधर लौट गई, सोचने लगी. उधर क्या सोच रही थी
What pains she had taken. कितना कष्ट उसने देखा था। मकान बनाने में पसीना आया जाता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत तो मजदूर करते हैं, लेकिन अपने को भी उनके साथ साथ बराबरी पे लगा रहना होता है, भाग दौड़ करनी होती है। सामान, माल, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, बहुत सारी और समस्याएं, परमिशंस वगैरह, सरकारी कार्रवाई बहुत सारी करनी पड़ती है। तो कितनी उसने मेहनत की थी। व्हाट पेन्स शी हैड टेकन व्हाइल द हाउस वाज अंडर कंस्ट्रक्शन। जब मकान बन रहा था, कंस्ट्रक्शन चल रहा था, उस दौरान व्हाइल कितनी मेहनत की थी उस औरत ने, कितना परिश्रम किया था, कितना कष्ट देखा था। द डेज व्हेन शी मिस्ड हर मील्स, यहां तक कि वो कभी कभी खाना भी भूल जाती। मिस्ड हर मील्स, खाना भी चूक जाती। 9 बज गई है, जल्दी पहुंचना है उसको, तो खाना भी छोड़ देती, टिफिन साथ ले आती, वहां नहीं खा पाती। द डेज शी स्टूड इन द स्कॉर्चिंग हीट ऑफ द सन। जो गर्मियों के दिनों में मकान काम चलता, तेज धूप है, वहां कोई छाया तो है नहीं, मकान तो बना नहीं है, चल रहा है काम, और फिर अलग अलग जगह खड़े रहना पड़ता है। तो स्कॉर्चिंग, तपाने वाली बहुत बुरी तरह से धूप के अंदर वो काम खड़ी रहती थी। भीषण गर्मी में खड़ी रहती थी वो, झुलसा देने वाली गर्मी में उस कार्य को देखती हूँ। स्कॉर्चिंग हीट ऑफ द सन, सुपरवाइजिंग द वर्क इन प्रोग्रेस, अपने काम को जो प्रोग्रेस होती चलती है उसकी, उसका देख रेख करती, निर्माण कार्य की, प्रोग्रेस की। द डेज शी वॉज ड्रेंच्ड इन रेन, और ये चलते थे, बारिश के दिन आ गए तो बारिश में भीगती वो, खड़ी रहती बाहर बारिश के अंदर, गीली होती, कभी इधर कभी उधर। बारिश, मकान का काम कोई एक दिन में तो होना नहीं है, साल 2 साल लग जाते हैं। गर्मी भी निकल गई, बारिश आ गई, बारिश निकल गई, सर्दियां आ गई, सर्दियों में भी खड़ा रहना पड़ता है। द आर्किटेक्ट हैड प्रिपेयर्ड ए स्केच ऑफ द हाउस इन कलर। आर्किटेक्ट ने, जो मकान का नक्शा बनाने वाला नक्शा नवीस था, उसने मकान का बहुत सुंदर स्केच बनाया था, ड्राइंग बनाई थी उसने कलर में, रंगीन। द वे इट कुड लुक व्हेन कंप्लीटेड। आजकल भी ऐसा होता है, पूरा ड्राइंग बनता है कि जब कंप्लीट हो जाएगा मकान तो कैसा लगेगा, कैसा दिखेगा, कैसा लुक होगा उसका, पूरा बना देते हैं वो लोग। फ्रंट एलिवेशन भी, साइड भी, जो भी है, इंटीरियर भी बना देते हैं, इंटीरियर के ये रूम है सारे को। तो उस मकान का स्केच बनाया था कलर्ड। इट हैड द फिगर ऑफ ए लेडी ऑफ द हाउस, और उसके साथ साथ एक चित्र भी लगा दिया था उसने, उसके अंदर लेडी ऑफ द हाउस का फोटो भी सामने खड़ा कर दिया। आजकल एक फैशन हो गई है, मकान का एलिवेशन होता है, मेरा भी मकान का काम चल रहा, तो उसका जो एलिवेशन है उसके सामने एक आदमी खड़ा हुआ है, चाहे वो मेरे जैसा लगे या किसी से लगे, लेकिन एक आदमी खड़ा है, कार खड़ी है, गमले लगे हुए, ऐसा जो बन रहा है उसका पहले से वो बना देते हैं। तो एक फिगर खड़ा है उसके अंदर, और उसमें क्या बताया उसने, फिगर में एक लेडी खड़ी है, और लेडी ऑफ द हाउस है, वो मालकिन है। वो कहाँ खड़ी है? स्टैंडिंग ऑन द वरांडा विद हर बैक टुवर्ड्स द मार्बल पिलर। वरांडा में एक संगमरमर का पिलर है, उस पर पीठ टिकाए वो खड़ी है वो वरांडा में। एलिगेंट एंड ग्रेसफुल, बहुत सुंदर और शालीन लगने वाली एक स्त्री का चित्र उसमें बनाया, उसने खड़ी हुई है। एन इमेज ऑफ कंटेंटमेंट, और ऐसा लग रहा है जैसे वो जो स्त्री खड़ी है, वो जो मालकिन खड़ी है, वो बड़ी संतुष्ट दिखाई दे रही है, क्योंकि वो उसका मकान बन गया है। तो वो इमेज जो है, प्रतिमूर्ति, ऐसा लग रहा है बड़ी संतुष्ट, संतुष्टि की प्रतिमूर्ति दिखाई दे रही है, बड़ी खुश दिखाई दे रही है। और आगे देखोगे उसने जो पहन रखा वो चीजें खास, क्लेड इन ए मैरून साड़ी। वो जो चित्र बनाया ना, उसके अंदर जो स्त्री है उसने क्या साड़ी पहन रखी है? मैरून कलर की। मैरून कलर जानते हैं तुम लोग, डार्क रेड होता है, थोड़ा कत्थई और लाल मिक्स, मरून बोलते हैं उसको। वैसे कलर की, गहरे कलर की साड़ी पहन रखी है उसने। ऐसी स्त्री वहां खड़ी हुई है, पहले से बना दिया था उसने उसको। मिसेस मलिक फेल्ट
Then the architect had painted her. जब वो कागज उसके पास आया ना, तो उसने सोचा कि मेरा चित्र बनाया है मिसेस मलिक ने, क्योंकि आखिर बनाया उसी ने था मकान। तो वो अपने लिए सोच रही थी मैं यहाँ खड़ी रहूंगी, मैं यहाँ पर, ये मेरा मकान है। सासू ने तो उसको लगा कि आर्किटेक्ट ने मेरा चित्र बनाया है। आर्किटेक्ट हैड पेंटेड हर, उसे बनाया था वहां पर। बट शी नेवर वोर मरून कलर्ड साड़ीज। लेकिन एक थोड़ी उसमें कमी यह थी कि वो कभी भी मरून कलर की साड़ी नहीं पहनती थी। उसको पसंद नहीं थे मैरून कलर। वो मैरून कलर की साड़ी कभी नहीं पहनती थी। अब देखो उसका क्या रिश्ता रहेगा। द फिगर इन द स्केच हाउएवर वाज एज टॉल एज मिसेस मलिक। जो अंदर स्त्री थी, उसका फिगर, उसकी जो ऊंचाई है वो उतनी लंबी थी जितनी मिसेस मलिक थी। स्केच के अंदर जो फिगर दिखाई दे रहा था। रिक्लाइनिंग अगेंस्ट द पिलर शी स्टूड द वे। पिलर के सहारे खड़ी हुई, उसके सहारे खड़ी हुई, उस तरह से खड़ी हुई जैसे मिसेस मलिक खड़ी रहा करती थी काम करते समय, मकान का काम चलता उस समय। एज स्टूड द वे मिसेस मलिक यूज्ड टू स्टैंड, जैसे वो खड़ी रहती थी ऐसे ही बनाया उन्होंने। मिसेस मलिक सॉ द फिगर इन द स्केच। आज फिर उसने वो स्केच देखा, फोटो देखा। एंड वुड गो एंड स्टैंड बिफोर द ड्रेसिंग टेबल मैनी अ टाइम। वो उसको देखती और ड्रेसिंग टेबल के पास खड़ी होकर के कई बार अपनी तुलना करती उस चित्र से। She thought that she must show that sketch to her daughter-in-law sometime. उसने सोचा था कि वो जो फिगर बनाया है आर्किटेक्ट ने, वो मैं अपनी बहू को कभी दिखाऊंगी कि देखिए मैं खड़ी हूं, ये मैंने मकान बनवाया, ये मेरा चित्र है ये। ओके, लेकिन टाइम निकल गया, टाइम आगे बढ़ गया। Her daughter-in-law was sitting on the front seat with her husband. ये सारी बात कार में हो रही है। कार में वो विचारों में घूम रही है और उसकी जो बहू है, बेटे की पत्नी, वो क्या कर रही है मालूम? कहाँ बैठी है वो? daughter-in-law was sitting on the front seat with her husband. ड्राइविंग सीट के पास ही बैठी है वो, हस्बैंड के पास। Moving the rear view glass of the car towards her, she started repainting her lips. कार के अंदर जो सेंटर ग्लास होता है, रियर ग्लास, उसको मोड़ा अपनी ओर और अपने होठों को पेंट कर रही लिपस्टिक्स से, कार के अंदर बैठी बैठी। अंदर ही जब वो जा रहे हैं मकान पर शाम को, उसकी हैबिट थी, पर्स में निकाला और कर लिया। लड़कियां करती रहती है दिन में 10 बार। तो उसने अपने पर्स में से निकाला और अपने होठों को रीपेंट किया, फिर से रंग दिया उसने, रीपेंटिंग हर लिप्स। अब ये जो बात है, ये सासू को अच्छी नहीं लगी। रीपेंटिंग कर रही है अपने होठों को। कांच को, गाड़ी में चलते चलते कार का कांच टेढ़ा किया, अपने तरफ झुकाया और रीपेंट करना शुरू कर दिया अपने होठों को। रीपेंटिंग हर लिप्स, ये ध्यान देना है तुम्हें। अब वो सासू सोच रही है, वेयर वाज द नीड, क्या जरूरत थी? वेयर वाज द नीड, वेयर वाज द नीड? हु इज थिंकिंग दिस? द मदर इन लॉ। क्या जरूरत थी उसको? कहां जा रही है वो रात में? अपने घर ही तो जा रही है। किसको दिखाना था उसको? होठों को। तो वेयर वाज द नीड टू पेंट द लिप्स? होठों को रंगने की क्या जरूरत पड़ी थी? व्हेन दे वर गोइंग टू देयर ओन हाउस, अपने घर तो जा रहे थे, कहीं पार्टी वार्टी में तो जा नहीं रहे थे। लेकिन वो फैशनेबल लड़की है, मॉडर्न लड़की है, वो उसकी हैबिट में है। पर सासू को ये अच्छा नहीं लग रहा और वो सोच रही कि वेयर वाज द नीड, क्या जरूरत थी? एट द मोस्ट दे वुड ईट एंड देन गो टू स्लीप। ज्यादा से ज्यादा वो वहां पर खाना खाएंगे और सोने चले जाएंगे। कहां जरूरत थी उसकी? स्ट्रेंज आर द वेज ऑफ मॉडर्न गर्ल्स। मॉडर्न गर्ल्स के अजीब तरीके हैं, उनके जो वे ऑफ लिविंग है,
सासू सोच रही है। एंड हाउ द गर्ल टॉक्ड, और वो तो कर रही कोई बात नहीं, लेकिन वो बातें कैसी कर रही है। हाउ द गर्ल टॉक्ड, शी वॉज जैबरिंग इंसेसेंटली, लगातार चटपट चटपट कर रही है। इंसेसेंटली, कंटिन्यूअसली, जैबरिंग, बकवास कर रही है। सासू की निगाह में वो अपने हस्बैंड से बातें करे ना, तो वो जैबर कर रही है, बकवास, लगातार चबड़ चबड़ कर रही है। इंसेसेंटली, कंटिन्यूअसली। वाई मस्ट शी टॉक विद हर हस्बैंड इन इंग्लिश, क्यों बोल रही है अपने हस्बैंड से, वो क्यों बातें कर रही है अंग्रेजी में। टॉक विद हर ओन हस्बैंड इन इंग्लिश, सासू सोच रही है। मिसेस मलिक हैड नॉट पिक्ड अप इंग्लिश, मिसेस मलिक ने अंग्रेजी नहीं सीखी थी। हैड नॉट पिक्ड अप इंग्लिश, बहुत जबड़ जबड़ कर रही है, अंग्रेजी में बातें करे जा रही है, तो उसको नागवार गुजर रहा है। शी हैड फेल्ड इन दिस ओनली, वह सिर्फ इसी विषय में फेल हो गई थी, बाकी सब में तो बहुत एक्सपर्ट थी। मकान बना लिया था उसने, अपने हस्बैंड से ज्यादा तेज तर्रार 10x8 का कमरा बनाना अपने सासू के लिए, सासू को जरा भी वो परवाह नहीं करती, और बल्कि उसको एक खोली में डालना चाहती थी। बाकी सब में तो बहुत एक्सपर्ट थी, इंग्लिश नहीं सीख पाई। शी हैड फेल्ड इन दिस ओनली, व्यंग्य कर रहा है लेखक, केवल इसी में फेल हुई वो, अंग्रेजी सीखने में। शी हैड अकम्प्लिश्ड एवरीथिंग एल्स इन लाइफ, बाकी सारी चीजें उसने अपने जीवन में पूर्णता कर ली थी, पूर्णता प्राप्त कर ली थी, सभी में उपलब्धि कर रखी थी उसने। अकम्प्लिश्ड, हर बात में, अकम्प्लिश्ड एवरीथिंग, बाकी सब में उसने पूर्णता प्राप्त कर ली थी, उपलब्धियां हासिल कर ली थी, केवल अंग्रेजी में नहीं कर पाई थी। यहां तक कि शी लर्नड बॉल रूम डांसिंग, उसने पार्टी में डांस करना भी सीख लिया था। इतनी तेज तरार थी सासू भी, कम नहीं थी वो। ओके, अब वो तुलना कर रही है अपनी बहू से। सडनली इट अकर्ड टू मिसेस मलिक, अचानक मिसेस मलिक को दिमाग में आया, जब वो सोच रही थी, that may be the figure painted by the architect, ऐसा नहीं कि जो फिगर उस आर्किटेक्ट ने बनाया है वो मेरे से तो मैच कर रहा है, पर मैंने कभी मैरून साड़ी नहीं पहनी, और हो सकता है मेरी बहू का तो नहीं बना दिया उसने कहीं। अचानक उसका विचार बदला। मे बी द फिगर पेंटेड बाय द आर्किटेक्ट वॉज दैट ऑफ हर डॉटर इन लॉ, ऐसा नहीं कि वो जो पिक्चर डॉटर इन लॉ का हो। हाउ कुड दैट बी, लेकिन ये कैसे हो सकता है, क्या संभव है, क्या डॉटर इन लॉ थी उस समय जब उसने मकान बनाना शुरू किया, जब उसने ड्राइंग की बात की टेबल पर, उस समय तो वो खुद डॉटर इन लॉ थी और उसकी मदर इन लॉ जिंदा थी। तो सोचे हाउ कुड दैट बी, कैसे हो सकता था वो। शी वॉज नो वेयर ऑन द सीन, वो तो कहीं थी नहीं पिक्चर में, वो तो हमारी जिंदगी में आई नहीं थी। When the plan of the house was prepared, when the plan of the house was prepared, क्वेश्चन हो सकता है क्या जब हाउस का प्लान बना उस समय बहुत थी, ट्रू एंड फाल्स में हो सकता है, बहुत ही क्या प्लान बना। नो, शी वॉज नॉट इन द सीन, ऑन द सीन, बट देन शी वॉज wearing a maroon साड़ी, colored साड़ी that the figure in the sketch had, लेकिन उस दिन जिस दिन वो लोग जा रहे थे ना, उस दिन उस डॉटर इन लॉ ने शी वॉज वेयरिंग ए मरून कलर्ड साड़ी, उसने मरून कलर साड़ी पहनी थी। दैट द फिगर इन द स्केच हैड, जो फिगर में है, यस इट वॉज मरून कलर, हाँ उसने मरून कलर की साड़ी पहनी थी। मिसेस मलिक नेवर लाइक्ड मरून कलर, लेकिन जो सासू है ना मिसेस मलिक, वो कभी मैरून कलर पसंद नहीं करती। क्यों? इट वॉज टू लाउड फॉर हर टेस्ट, उसकी रुचि के हिसाब से बहुत ज्यादा गहरा कलर था, बहुत ज्यादा भड़कीला था, लाउड था।
भड़कीला कलर था। वो एजेड औरत थी तो इतने भड़कीले कलर नहीं पहनती थी। इट वॉज गर्ल्स लाइक हर डॉटर इन लॉ, ये तो उसकी बेटी जो बहू है वो वैसी लड़कियां ही उसको पहनती है। हु वर फॉन्ड ऑफ मरून कलर, जो कि मरून कलर की शौकीन होती है। उसकी बहू जैसी लड़कियां हैं, नई लड़कियां वो ही पसंद करती है। ओके, शी कैन वियर मरून श्योरली, वो तो मरून पहन सकती है, वो ये कलर पहन सकती है। सेड मिसेस मलिक टू हरसेल्फ, अपने आप ही वो बात कर रही, खुद ही पीछे बैठी बैठी सोच रही। आई विश शी कुड ऑल्सो वर्क एज हार्ड एज आई डिड, जितना कठिन मेहनत मैंने की है मकान के लिए, आशा करती हूँ वो भी इतनी मेहनत करे। I had every brick of the house laid before my eyes, सारी ईंटें, प्रत्येक ईंट मेरी आंखों के सामने लगाई मैंने, मैं खुद खड़ी रही हूं सामने। इन सन एंड रेन आई स्टूड ऑन द साइट, मैं निर्माण स्थल पर बराबर खड़ी रही, देखभाल करती रही निर्माण की। फ्रॉम अर्ली इन द मॉर्निंग टिल लेट इन द नाइट, सुबह जल्दी 9 बजे से लेकर शाम तक वहीं पूरा थकाया मैंने शरीर को मकान बनाने में। मैनी अ टाइम आई हेल्प द मेसन्स, कभी कभी तो ऐसा भी हुआ है कि मैंने उन कारीगरों के हाथों में मिट्टी, सीमेंट और ब्रिक्स भी दिए, मसाला भी दिया है और ईंटें भी दिए मैंने। मैनी टाइम्स आई होल्ड द रबर पाइप एंड स्प्रेड वाटर ऑन द प्लास्टर्ड वॉल, कई बार मैंने पाइप को पकड़ के घसीटा है चारों तरफ और दीवारों पर स्प्रे किया है, पानी छिड़का है, तरी की है मैंने उस पर पाइप घसीट करके। होल्ड द रबर पाइप, पाइप को घसीटा इधर से उधर, यहाँ से वहां से वहां ले गई। होल्ड द पाइप एंड स्प्रेड वाटर ऑन द प्लास्टर्ड वॉल्स, इतनी मेहनत उस औरत ने अपने मकान बनाने में की है। वो सारी बातें उसको कार में बैठे बैठे याद आ रही है। उसका पूरा योगदान रहा है मकान बनाने में। बहू का क्या रहा है, और आज बहू आगे बैठी है, बहू ज्यादा ईगर है, वो ज्यादा उत्सुक है, उससे ज्यादा खुशी है बहू को। सासू पीछे बैठी है, उससे बात भी नहीं की जा रही, दोनों पति पत्नी बात कर रहे हैं, बड़ी चबड़ चबड़ कर रही है, जैबरिंग कर रही है इन इंग्लिश, ताकि सासू नहीं सुन पाए, सासू नहीं समझ पाए। ये है जनरेशन गैप। इसी पर खास तौर से जो हमारे लेखक हैं वो इसी पर ध्यान दे रहे हैं। के.एस. दुग्गल साहब जो हैं वो इसी विषय पर अपने से चर्चा कर रहे हैं कि हमारे माता पिता जो हमारे लिए करते हैं उसका हम कितना उनके प्रति कृतज्ञता अनुभव करते हैं, उन्हें हम कितना उसमें शरीक रखते हैं कि नहीं आपका योगदान है। हम सोचते हैं कि हमारे लिए क्या है और हम उस पर काबिज हो जाते हैं, हम हकदार बन जाते हैं उसके। तो जो हमारे पिता माता ने किया है उसके प्रति एहसान मंद होना चाहिए, हमें कृतज्ञता होनी चाहिए, उनको उसकी खुशी में शरीक करना चाहिए। यही खास तौर से उसका मैसेज है। ओके, आई स्टॉप इट हियर, ऑल द बेस्ट।